अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्न विद साद। सो गाइस हाजिर है आज हम क्लास नंबर 18 के साथ। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को। ओके सो गाइस क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके अगर मेरी क्लासेस आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ओके तो इंशाल्लाह मैं आकर आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। ओके तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट को डिस्कस करने वाले हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की डिफिनेशन है आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे उसको फ्यूचर इंडेफिनिट कहा जाता है। ओके यानी कि आप जो कुछ भी करोगे आने वाले वक्त में हम उसको कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कल काम पे जाऊंगा, कल मैं वो करूंगा, आज मैं ये करूंगा, आज बाजार नहीं जाऊंगा, आज घूमने के लिए जाऊंगा। तो हम आने वाले वक्त में जो कुछ भी करेंगे उसको फ्यूचर इंडेफिनिट कहा जाता है। ओके तो इनका डिफिनेशन है आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे। ओके सो इनके उर्दू जुमलों के आखिर में आता है, उर्दू जुमलों की पहचान है गा, गी, गे वगैरह आता है। ओके तो ये हो गई फ्यूचर इंडेफिनिट की उर्दू जुमलों के पहचान। ओके सो इनका स्ट्रक्चर देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके हमारा स्ट्रक्चर पहले से वही है, हमने बस हेल्पिंग वर्ब चेंज किए आ रहा है और कुछ नहीं। ओके प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके और पास्ट इंडेफिनिट में थे सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके और यहाँ है विल या शैल। ओके सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके सेम स्ट्रक्चर वही है। तो हम हमारा यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है, इनका यूज होना सीखते हैं। इनका यूज है सिर्फ शैल इस्तेमाल होता है, शैल आई वी के साथ, और जो कोई सब्जेक्ट आया वो विल के साथ आएगा। ओके कोई भी सब्जेक्ट हो सिर्फ आई वी के सिवाय आई वी के साथ शैल लगता है। ओके आई वी के साथ शैल एंड ई शी इट दे और कोई भी सब्जेक्ट हो वो विल के साथ लगाया जाता है। ओके शैल का सिर्फ दो सब्जेक्ट है, वो है आई वी, सिर्फ हम इनके साथ शैल को इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं। ओके आई होप सो आप लोगों की समझ में आई होगी फ्यूचर इंडेफिनिट की डिफिनेशन और उर्दू जुमलों की पहचान और इनकी स्ट्रक्चर और फ्यूचर इंडेफिनिट के दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की समझ में ये भी आई होगी। ओके तो चलो चलते हैं कुछ जुमले बनाते हैं ताकि आप लोगों की पूरी समझ में आए कि फ्यूचर इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर को कैसे यूज करते हैं। ओके सो हमारे पास पहला जुमला है वो आज कराची पहुंचेगी, वो आज कराची पहुंचेगी। ओके सो हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद देखेंगे विल या शैल। तो देखेंगे यहाँ तो वो है तो वो के लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। ओके सिर्फ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे आई वी के साथ और किसी के साथ नहीं। ओके सो वो आज कराची पहुंचेगी। सो पहले इनके लिए सब्जेक्ट, उसके बाद विल और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके सो शी विल रीच कराची टुडे, वो आज कराची पहुंचेगी। शी विल रीच कराची टुडे। ओके आप लोगों की इंशाल्लाह समझ में आई होगी। मैं पिछले क्लासों में ऐसा समझा कर आ रहा हूँ कि पहले सब्जेक्ट वो है तो शी, उसके बाद विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है पहुंचना, तो पहुंचना की इंग्लिश रीच, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है कराची, तो लेकिन कराची, और लास्ट में टुडे शी विल रीच
कराची टुडे, वो आज कराची पहुंचेगी। मैं एक एक करके आपको समझा के आ रहा हूँ, तो मैं आज से मैं इस तरह समझाऊंगा। मैं पूरे जुमले को बताऊंगा और यहाँ लिखूंगा। ओके, इंशाल्लाह आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर मैं एक एक करके क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। वो आज कराची पहुंचेगी, शी विल रीच कराची टुडे। ओके, पूरा सेंटेंस बताता हूँ। ओके, सो हमारे पास दूसरा जुमला है, वो हमारे मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे। सो दे विल हेल्प अस, वो हमारी मदद करेंगे, दे विल हेल्प अस। ओके, सो कल वो एक नया मोबाइल खरीदेगा, कल वो एक नया मोबाइल खरीदेगा। सो लिखेंगे ही विल बाय वन न्यू मोबाइल टुमारो, फुल स्टॉप। ही विल बाय वन न्यू मोबाइल टुमारो, कल वो एक नया मोबाइल खरीदेगा। ओके, सो ये हो गई फ्यूचर इंडेफिनिट की पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों ने समझी होगी पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो चलो चलते हैं इनकी नेगेटिव जुमलों की तरफ। सो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, वो ये होगा, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। ओके, विल के बाद या शेल के बाद, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हमने बस नॉट का इजाफा किया हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो कुछ जुमले बना के देखते हैं। तो पहला जुमला है, मैं आपको अपने काम के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको अपने काम के बारे में नहीं बताऊंगा। सो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, आई शैल नॉट टेल यू अबाउट माई वर्क। मैंने बताया ना, आई वी के साथ शैल लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ लगाया शैल। ओके, आई शैल नॉट टेल यू अबाउट माई वर्क, मैं आपको अपने काम के बारे में नहीं बताऊंगा। ओके, सेम इसी तरह, आज असलम घूमने के लिए बाजार नहीं जाएगा। ओके, सो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, असलम विल नॉट गो टू बाजार फॉर हैंग आउट टूडे। असलम विल नॉट गो टू बाजार फॉर हैंग आउट टूडे। ओके, हैंग आउट मीन्स घूमना, हैंग आउट घूमना। ओके, असलम विल नॉट गो टू बाजार फॉर हैंग आउट टुडे, आज असलम घूमने के लिए बाजार नहीं जाएगा। ओके, आज हम घर में खाना नहीं खाएंगे, आज हम घर में खाना नहीं खाएंगे। सो इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ तो सब्जेक्ट वी है, तो वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल लगाएंगे या शेल, वी के साथ शेल लगाएंगे। ओके, सो क्या होगी, वी शेल नॉट ईट फूड इन होम टुडे, आज हम घर में खाना नहीं खाएंगे। वी शेल नॉट ईट फूड इन होम टुडे। सो ये रही फ्यूचर इंडेफिनिट की निगेटिव। फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस हो गया और फ्यूचर इंडेफिनिट की निगेटिव सेंटेंस हो गया। और अभी बचाएं फ्यूचर इंडेफिनिट की इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है। ओके, जिसके बाद हमने नॉट लगाया है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। ओके, स्ट्रक्चर में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, हम इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, वो होगा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों ने देखा डू को हम सब्जेक्ट से पहले लिखा। सो इसी तरह हम फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू से लिखेंगे, तो होगी इंटरोगेटिव। ओके, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो चलो चलते कुछ एग्जांपल्स देते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के। ओके, पहला जुमला है, क्या वो शॉपिंग के लिए कराची जाएगा, लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या वो शॉपिंग के लिए कराची जाएगा, तो हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसे यूज होगा, तो हम सेंटेंस को उसी तरह बनाएंगे। ओके,
सो पहले हम विल को लगाएंगे। ओके, सब्जेक्ट ही है तो विल को लगाएंगे। विल के बाद सब्जेक्ट ही। सो क्या वो शॉपिंग के लिए कराची जाएगा? लास्ट क्वेश्चन मार्क। विल ही गो टू कराची फॉर शॉपिंग? लास्ट क्वेश्चन मार्क। विल ही गो टू कराची फॉर शॉपिंग? क्या वो कराची जाएगा शॉपिंग के लिए? ओके, सो सेम इसी तरह। क्या सलीम आज होटल में ठहरेगा? लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या सलीम आज होटल में ठहरेगा? तो इस जुमले का इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा विल सलीम स्टे इन होटल टुडे? लास्ट क्वेश्चन मार्क। विल सलीम स्टे इन होटल टुडे? क्या सलीम आज होटल में ठहरेगा? ओके, सो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जुमला है क्या वो कल अपने घर आएगा? क्या वो कल अपने घर आएगा? लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा विल ही कम टू हिज होम? लास्ट क्वेश्चन मार्क। विल ही कम टू हिज होम? क्या वो कल अपने घर आएगा? विल ही कम टू हिज होम? लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये रही फ्यूचर इंडेफिनिट की क्लास। आई होप सो आप लोगों की समझ में पूरा आई होगी इंशाल्लाह। अगर समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, एक और बात स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके पास वोकेबलरी का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपके पास वोकेबलरी होगा तो फिर आप जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। अगर नहीं होगा तो कैसे ट्रांसलेट करोगे? मिसाल के तौर पर ये वोकेबलरीज हैं पहुंचना, मदद करना, खरीदना, खेलना, ठहरना, आना। तो ये सब वोकेबलरी है। ओके, आपके पास वोकेबलरी होगा तो आप जुमलों को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकोगे। मैं एक जुमला देता हूँ आप लोगों को, आप इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना ताकि मैं देखूं आप लोगों की समझ में आई है या नहीं फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, सो वो जुमला ये है क्या आप अपने भाई के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचोगे? ये सवालिया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या आप अपने भाई के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचोगे? लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ज़रूर भेजना। ओके, सो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अगले क्लास के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।